शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की चतुर्थी तिथि। और आपको बता दें कि यह जो चतुर्थी तिथि है वो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। और गुरुजी ने कहा है कि जब भी ऐसा मौका आए कि गुरुवार के दिन अगर मार्गशीर्ष महीने की चतुर्थी तिथि हो तो सिर्फ और सिर्फ 11 चावल के दाने वाले उपाय करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर इस उपाय को करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इसका फल भी मिला है। तो गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में इस उपाय के बताया है, जिसको मैं सुन के समझ के मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने और इस उपाय को अच्छे से सुन के समझ के फिर इस उपाय को कीजिएगा। देखिए, किसी विशेष दिन में अगर कोई उपाय किया जाता है ना, तो वो उपाय बहुत ही जल्द और बड़ा होके मिलता है। तो उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पे जाकर करना है, ये सारी चीज़ें अभी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक सुने और सारे प्रोसेस को, सारे कैसे करना है, कब करना है, सब चीज़ों को, और उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान कर रखना है, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अब वीडियो को अंत तक सुने, समझकर फिर आप उपाय को कीजिएगा। तो देखिए, आपने देखा होगा कि आपने आपकी बहुत सारी ऐसी मनोकामना होगी ना, जो आप बहुत सारे पूजा पाठ अनुष्ठान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी वो मनोकामना कुछ होती है जो पूरी नहीं हो पाती है। तो आपको किसी विशेष दिन में अगर किसी छोटे से भी पूजा पाठ कर लेते हैं ना, तो हो सकता है कि अगर आप छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो आपका मनोकामना पूर्ण हो सकता है। देखिए, जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है, प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, दुख कष्ट आ जाते हैं, जिसका आपको कारण का पता भी नहीं चलता है कि किस कारण से ये हो रहा है। तो होता है जैसा कभी कभी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके बारे में इंसान को पता नहीं होता है और वो दुख झेल रहा होता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। तो आपको इस उपाय को करना है, आप कारण जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये छोटा सा उपाय आपको कर लेना है। कि तो देखिए, किसी विशेष दिन में अगर छोटा भी उपाय कर लेते हैं ना, तो उसका फल जो होता है ना, वो जल्द मिलता है और बड़ा होकर मिलता है। तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद उपाय को कीजिएगा। मैं एक एक करके बता रही हूँ। इससे पहले एक अनुरोध है कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, 11 चावल के दाने वाली जो है ना उपाय को घर की बड़ी माताएं बहनें कर सकती हैं। वो घर की लक्ष्मी होती है, घर की सुख शांति के लिए माताएं बहनें इस उपाय को कर सकते हैं। या घर का, चाहे घर में सभी सदस्य एक साथ मिलकर भी कर सकते हैं, या कोई सदस्य का खुद की कोई मनोकामना हो, खुद परेशान हो, कोई उसकी किसी की अपनी खुद की परेशानी चल रही हो, खुद का अपना दिक्कत चल रहा हो, तो वो खुद भी अपने उपाय को कर सकते हैं। या घर के पूरा परिवार एक साथ सुख शांति के लिए भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए, अब बात करते हैं कि इस उपाय को कब करना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे और या शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए, सुबह के समय में करेंगे तो जितना जल्दी हो उठ के आप कर लें, और आप 10 से 11 बजे के बीच में कर लें। अगर फिर भी लेट भी होते हैं तो 12 बजे से पहले ज़रूर उपाय को कर लें। अगर शाम में करना है तो शाम में प्रदोष काल में कर सकते हैं, आप 6 से 7 के बीच में कर सकते हैं। फिर भी आप लेट हो जाते हैं तो आप 6 से 8 के बीच, 8 बजे तक भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब शाम में ही, प्रदोष काल में ही किया जाता है। अगर आप कोशिश करें कि समय के अंतराल करें, फिर भी लेट हो जाते हैं, तो आप रात 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम उपाय आपको बताते हैं कैसे करना है। ध्यान से उपाय को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फिर आप उपाय क्यों कीजिएगा। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल, शुद्ध जल लेना है, ठीक है। एक तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। जल जो होता है ना, घर से ही भर के लेके जाना है आपने, ठीक है। और थोड़ा सा आपको शहद लेना है। शहद आपको मात्र 1 चम्मच ले लेना है, ठीक है। और 1 बेलपत्र ले लेना है। और आपको बता दें, इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बेलपत्र लेंगे ना, अगर आपके पास नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को भी अच्छे से धोकर शुद्ध करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुजी ने कहा है कि चढ़ा हुआ बेलपत्र भी आप फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, धोकर साफ करके। तो भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी के अनुसार सोमवार के दिन इस उपाय को करना है, या शाम के समय करते हैं तो प्रदोष काल में। साक्षात भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं।
जो सर्वोत्तम होता है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं ना, आप 3 चीज़ लेके गए हैं, बेलपत्र और फिर शहद और आप जल। तो बेलपत्र को जो है ना चिपकने आपको 3 पत्तियाँ जो होती है ना, उसमें सबसे बड़ी वाली आगे वाली जो पत्ती होती है, सबसे बड़ी पत्ती, उसकी चिकनी जो साइड होती है, आपको उस पे शहद से ओम लिखना है, ठीक है। और नीचे साइड में दोनों पत्तियों पर आपको एक एक बिंदी डालना है शहद का, ठीक है, समझ गए। जो आप 3 पत्ती होती है ना बेलपत्र का, उसमें जो बीच वाली लंबी पत्ती होती है उस पर ओम लिखना है। बाकी दो छोटी 2 पत्ती होती है उस पर एक शहद की बिंदु लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ओम लिखने के बाद एक एक बिंदी लगा देना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको अनामिका उंगली से ही इस प्रकार से इस बेलपत्र को तैयार करना है। अनामिका उंगली से ही लिखना है, ओम लिख देना है और बिंदी लगाना है। और अपने हाथ के सीधे हाथ पर उस बेलपत्र को रख लेना है और अपनी मनोकामना, इच्छा, जो भी परेशानी है दूर हो, इस तरह से बोलते हुए। या जीवन में धन प्राप्ति चाहते हैं, या जीवन में आपको धन धान्य बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह से आपको बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, जो भी आपको दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो बोलना है, ठीक है। अपनी मनोकामना अच्छे से बोलते हुए, महादेव से प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को क्या करना है, भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस शिवलिंग पर इस बेलपत्र को आपको अर्पित करना है, मतलब कि उसमें तो आपका शहद लगा हुआ है ना, तो उसको बेलपत्र को चिपका देना है। बेलपत्र की डंडी जो है ना वो नीचे की तरफ रहे और जो पत्ता है ऊपर की तरफ, चिकनी साइड ऊपर की तरफ, शिवलिंग से स्पर्श करते हुए उसको शहद लगाए हैं। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद अंत में 1 लोटा शुद्ध जल जो ले गए हैं उसको धीरे धीरे भगवान के शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और लगातार आपको बोलना है श्री शिवाय का महामंत्र जो है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। और बेलपत्र को अर्पित करते समय आपको सोमेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है, ठीक है। जब बेलपत्र आप समर्पित करेंगे ना, तो सोमेश्वर महादेव का, एक महादेव का ये भी नाम है, तो वो स्मरण करना है। और गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन चमत्कारी उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन की किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और सोमेश्वर महादेव की कृपा से मनोकामना तो पूर्ण होती है, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, और जीवन के जितने भी दुख है, कष्ट है, वो सब दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से इस पहले उपाय को जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको दूसरा उपाय, बहुत ही खास उपाय बताने जा रही हूँ, और ये विशेषकर जीवन में धन धान भंडार को बढ़ाने का काम करता है। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वो पूर्ण होगी। तो इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, और तांबे के पात्र में ले लेना है। या आपको इसको लेने के बाद आपको स्टील के लोटे के अंदर आपको, या तांबे के लोटे में जो है ले लेंगे, शुद्ध जल भर लेना है, घर से ही भरना है। उसमें 2 चम्मच कच्चा दूध ले लेना है, इस पात्र में डाल देना है। गुरुजी ने कहा है कि केवल आप 2 बूंद भी दूध, कच्चा दूध, गाय का जो कच्चा दूध होता है ना, डाल देना है। और इसको पूर्ण फल मिलता है, 2 बूंद भी डालना है। और आपको 11 चावल का दाना, यानी कि अक्षत जो होता है ना, शुद्ध जो ये 11 चावल का दाना, कहीं से टूटा ना हो, साबुत पूरा, जो मतलब कहीं से टूटा उटा ना हो, इसका ध्यान ले लीजिएगा। और 11 चुन के जो चावल का दाना है, उसको एक जो है सीधे अपने उसको ले लेना है। और भगवान के शिव मंदिर में आपको सुबह से शाम तक इस उपाय को कर सकते हैं, आप मंदिर में पहुंचना है, ठीक है। 11 चावल के दाने जो आपने लिए हैं कहीं से भी खंडित ना हो, इसका ध्यान कीजिएगा। उसे अपने उसी पात्र के अंदर डाल देना है। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल जो लिए हैं ना, उसमें आपने तो 2 बूंद दूध डाले हैं, और फिर ये 11 चावल के दाने भी जब मंदिर पहुंचेंगे उसमें डाल देना है। और ओम आपको वहाँ पे स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर लेना है। और दोस्तों इस पात्र के अंदर 11 चावल का दाना डाल देना है। और साथ ही साथ आपको कच्चे दूध युक्त जल को अपने तैयार कर लिया, इस पात्र को धीरे धीरे भगवान के शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और आपको इस मंत्र को बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर देना है, ठीक है। इस तरह से इस उपाय को करना है। और जो शिवलिंग के ऊपर से जलाधारी के तरफ से जो रहेगा ना, वहाँ जो जल,
वहाँ पे खाली पात्र भी जो अगर है उसमें उस जल को आपको अंदर में मतलब ले लेना है, या कटोरी को लेके गए हैं, जैसे आप शिवलिंग पर जब जल ढारेंगे ना दूध युक्त जल, तो उस जलाधारी की तरफ से बहते हुए नीचे गिरेगा, तो उसको कटोरी में भी आपको ले लेना है और आपको एक खाली पात्र में उसको ले लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव से बोल देना है कि दोस्तों इस पात्र में जो जल आप लिए हैं ना, इसे सीधे आपको लेकर पहुंच जाना है आसपास किसी बेलपत्र के वृक्ष। और वहाँ पर देखिए इस उपाय को किसी खास दिन करना है, सोमवार के दिन ही करना होता है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किसी भी प्रकार का पूजन करते हैं ना, तो भगवान शिव और पार्वती, शिव शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। बेलपत्र का जो वृक्ष होता है वो माता पार्वती के अश्रु से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि कोई भी उपाय करते हैं, इससे महादेव अति शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। तो आपको एकत्रित जो जल लेंगे आपको बेलपत्र के नीचे उस जल में, यानी कि बेलपत्र के वृक्ष के आपको नीचे समर्पित कर देना है और वहाँ पे आपको एक मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करना है और आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वहाँ जहाँ पे माता पार्वती से प्रार्थना करना है वहाँ पे अपनी, और अपना शिवलिंग के वहाँ पर आपको प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना बोलना है और बेलपत्र के वृक्ष के पास वहाँ पे अपनी सारी जितनी भी समस्याएं हैं दूर होने के लिए बोलना है और इसको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है, ठीक है इसको। और इस वृक्ष में वो जो जल लेकर आए हैं और आपको अर्पित करते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि इस विशेष सोमवार को यह शिव और शक्ति वाला उपाय कर लेते हैं ना, तो इससे हमेशा आपको एक साथ शिव और पार्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ये विशेष रूप से सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस उपाय को जरूर कीजिएगा, आपको जरूर फ़ायदा देखने को मिलेगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस छोटा सा उपाय को भी आप जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।